एक बार की बात है, अर्जुन नाम का एक आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्जुन एक मेहनती किसान था जिसने हमेशा एक सफल व्यवसायी बनने का सपना देखा था। हालांकि उनके सपनों को उनके नकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की कमी ने लगातार विफल कर दिया। एक दिन अर्जुन ने पड़ोस के गांव में रहने वाले एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से सलाह लेने का फैसला किया। बूढ़ा व्यक्ति एक महान संत के रूप में प्रतिष्ठित था, जिसने कई लोगों को उनकी समस्याओं को दूर करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद की थी। अर्जुन ने वृद्ध व्यक्ति के गांव की यात्रा की और उन्हें शिष्यों के एक समूह से घिरे एक पेड़ के नीचे बैठे पाया। वह बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उससे सलाह मांगी कि कैसे सफल हो। बूढ़ा आदमी अर्जुन को देखकर मुस्कुराया और कहा, आप मेरे पास सलाह लेने आए हैं, लेकिन पहले यह बताइए कि आपकी सबसे बड़ी बाधा क्या है। अर्जुन ने जवाब दिया, मेरी सबसे बड़ी बाधा मेरा नकारात्मक रवैया है। मैं हमेशा गिलास को आधा खाली देखता हूँ और अपनी क्षमताओं पर संदेह करता हूँ। मुझे असफलता का डर है और यह डर मुझे अपने सपनों का पीछा करने से रोकता है। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, आपकी समस्या असामान्य नहीं है और बहुत से लोग नकारात्मक सोच से जूझते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास आपके लिए एक सरल व्यायाम है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। वे कुछ भी हो सकती हैं, बड़ी या छोटी, लेकिन वे ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। यह एक सुंदर सूर्यास्त, एक स्वादिष्ट भोजन, या यहाँ तक किसी अजनबी की मुस्कान भी हो सकती है। अर्जुन को संदेह हुआ, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने हर रात 3 चीजें लिखनी शुरू की जिनके लिए वह आभारी था। पहले तो उन्हें 3 चीजों के साथ आने में दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह आसान होता गया। उन्होंने पाया कि वे दिन भर उन चीजों की तलाश में रहते थे जिनके लिए वे कृतज्ञ हों। कुछ हफ्तों के बाद अर्जुन ने अपने व्यवहार में परिवर्तन देखा। वह अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी था। उसने जोखिम उठाना और अपने सपनों का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अब असफलता को एक झटके के रूप में नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखा। अर्जुन का नया आत्मविश्वास रंग लाया। उन्होंने अपने खेत से जैविक उत्पाद बेचने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उनके उत्पाद हिट रहे और जल्द ही उन्होंने अपने कारोबार को आसपास के शहरों में फैला लिया। उन्हें एक सफल उद्यमी के रूप में जाना जाने लगा और दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन एक युवक अर्जुन के पास आया और सफल होने के लिए सलाह मांगी। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, सफलता का रहस्य सरल है। अपना दृष्टिकोण बदलें और आप अपना जीवन बदल सकते हैं। युवक हैरान था और उसने पूछा, लेकिन मैं अपना रवैया कैसे बदलूं? अर्जुन ने जवाब दिया, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना शुरू करें। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं और जल्द ही आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखेंगे। युवक ने अर्जुन की सलाह मानी और जल्द ही वह भी एक सफल उद्यमी बन गया। कहानी का नैतिक यह है कि अपना नजरिया बदलने से आपका जीवन बदल सकता है। अपने सोचने के तरीके को बदलकर आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना शुरू करें और जल्द ही आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखेंगे। सकारात्मक नजरिए से आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। किसी के नजरिए को बदलने से सफलता कैसे मिल सकती है, इसका एक और उदाहरण माया नाम की एक युवा लड़की की कहानी है। माया एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी और भारत की एक झुग्गी में पली बड़ी। उसके माता पिता अनपढ़ थे और गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। अपनी कठिन परवरिश के बावजूद माया में ज्ञान की प्यास और सीखने की इच्छा थी। वह जब भी स्कूल जाती थी, लेकिन अक्सर अपने माता पिता को काम में मदद करने के लिए कक्षाओं को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती थी। माया का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण तब बदल गया जब वह एक शिक्षक से मिली जिसने उसे अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका ने माया में क्षमता देखी और स्कूल के बाद उसे अतिरिक्त मदद की पेशकश की। माया ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने ग्रेड सुधारने के
लिए कड़ी मेहनत की। माया की कड़ी मेहनत का भुगतान किया गया और अंततः उन्हें एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। माया बहुत खुश थी लेकिन अभिभूत भी महसूस कर रही थी। वह पहले कभी किसी बड़े शहर में नहीं गई थी और उसे आने वाली चुनौतियों से डर लगता था। माया का अपनी स्थिति के प्रति रवैया तब बदल गया जब वह समान विचारधारा वाले छात्रों के एक समूह से मिली जो विनम्र पृष्ठभूमि से भी आए थे। उन्होंने एक सहायता समूह का गठन किया और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे की मदद की। माया सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एक सफल उद्यमी बन गई। उसने एक कंपनी शुरू की जो वंचित बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करती थी। शिक्षा के प्रति माया के सकारात्मक रवैये और सफल होने के दृढ़ संकल्प ने कई अन्य लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। कहानी का नैतिक यह है कि आपकी स्थिति के प्रति आपका दृष्टिकोण या तो आपको पीछे खींच सकता है या आपको आगे बढ़ा सकता है। माया अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण अपने सपनों को छोड़ सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने एक सकारात्मक दृष्टिकोण चुना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। अंत में अर्जुन और माया की कहानियां किसी के दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति को दर्शाती हैं। सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होने से हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन के प्रति हमारा नजरिया बड़ा बदलाव ला सकता है और सकारात्मक नजरिए से कुछ भी संभव है। ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।